गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी कुछ ज्यादा बोला करती थी, इसलिए पंडित के संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण बना रहता था। पंडित प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसा कर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण पंडित और पंडितान दोनों थक गए थे। पंडितान का प्यास के कारण बुरा हाल था। पंडित उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक पंडितान ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। पंडितान को मृत देखा तो पंडित बहुत दुखी हुआ। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था, तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दे। पंडित की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, यदि तू अपने आधा प्राण पंडितान को दे देगा तो वह फिर से जी उठेगी। पंडित ने अपना आधा प्राण पंडितान को दे दिया। पंडितान पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुँचे। वहां पहुंचकर पंडित ने पंडितान को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। पंडितान कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब पंडित भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो पंडितान को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए पाया। पंडित को देखकर पंडितान बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। पंडित ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने को आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो पंडितान पंडित से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चले, 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। पंडित बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे, मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु पंडितान का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे किसी काम आ ही जाएगा। अंततः पंडित ने पंडितान की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां पानी निकालते समय पंडितान और लंगड़े ने पंडित को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि पंडित मर गया है और वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारी में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने पंडितान को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली।
ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने पंडितन से पूछा, ये लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी? पंडितन बोली, ये मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपा कर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करे। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे पंडित को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर पंडित उसी नगर में आ गया जहां पंडितन लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन पंडित की पंडितन से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने पंडितन से पूछा, ये कौन है? पंडितन बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने पंडित को मृत्यु दंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर पंडित बोला, महाराज आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने पंडितन से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है क्या? पंडितन बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब पंडित बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर, स्त्री अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। पंडितन ये बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वो तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। ये कहते ही पंडितन नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस पंडित में समा गए थे। पंडित ने राजा को समस्त वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया।